हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है डिफाइन वेव फंक्शन एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। सो हम डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन के बारे में। तो जैसे हम वेव्स देखते हैं, जैसे साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, हर वेव के साथ एक क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है जो टाइम एंड पोजीशन के साथ वेरी करती है, यानी चेंज होती है। जैसे साउंड वेव्स में प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और लाइट वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो वो डी ब्रॉगली वेव्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल क्वांटिटी को यूज़ करते हैं जिसे हम वेव फंक्शन बोलते हैं। सो वेव फंक्शन वो क्वांटिटी होता है जिसके वेरिएशन के कारण मैटर वेव फॉर्म होता है। ओके, सो हम वेव फंक्शन को शाई से डिनोट करते हैं, and the wave as a function of time and location is described by this wave function psi. However, since it is not an observable quantity, it has no direct physical significance. Okay, तो पहले हम समझेंगे इसका प्रूफ। सो वेव फंक्शन psi एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी वेव फंक्शन psi एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, यानी इसके एक रियल पार्ट होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं एंड एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसे यहाँ हम डी से डिनोट करते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे आता है, उसको समझने के पहले हम इस प्रूफ को समझते हैं। सो psi हमारा वेव फंक्शन है, तो हर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का एक कॉन्जुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो psi अगर a प्लस आई बी है, देन इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट psi स्टार विल बी a माइनस आई बी। सो अगर हम वेव फंक्शन psi एंड psi स्टार जो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इन्हें मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से ऑब्टेन करते हैं। एंड ये जो मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर है, जिसे हमने वेव फंक्शन और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया, ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। यानी modulus of psi square at a particular place at a particular time is proportional to the probability of finding the particle there at that time। यानी किसी भी पार्टिकल को लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी बताता है ये मॉड्यूलस ऑफ psi square। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम वेव फंक्शन psi equals to a e to the power minus I omega t minus x by v, and v is the velocity। सो इन दिस केस हमने ये अज्यूम किया जो वेव फंक्शन psi है ये एक्स डायरेक्शन में एसोसिएटेड है, यानी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वी नो दैट ओमेगा, दैट इज आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू, एंड v इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, वी कैन गेट दैट wave function psi is equals to a e to the power minus 2 pi I mu t minus x by lambda। Then we also know कि energy is equals to h mu। So h को हम h by 2, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, सो h कट जो हमारा रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसे हम h by 2 pi से लिख सकते हैं। सो हम इसे रीअरेंज करके E इक्वल्स टू 2 पाई h कट म्यू से लिख सकते हैं। एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिलेशन से हमें पता है दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p। p है मोमेंटम एंड h है प्लैंक्स कांस्टेंट। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन, we can derive that the wave function psi is equals to a e to the power minus 2 pi I by h, या फिर I by h कट भी लिख सकते हैं, e to the et minus px। So from this we can also derive the energy operator जो E है and p which is the momentum operator। So अब हम समझेंगे the physical acceptable wave functions, यानी हर वेव फंक्शन को हम फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं कह सकते। कोई भी वेव फंक्शन फिजिकली एक्सेप्टेबल तभी होता है जब वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारे कंडीशंस को। सो द फर्स्ट कंडीशन इज द वेव फंक्शन psi हैज़ टू बी फाइनाइट। वेव फंक्शन को फाइनाइट होना चाहिए। सो जो वेव फंक्शन psi है,
मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह में शाई का वैल्यू देखें, सो इट शुड नॉट बी इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? सो इमेजिन अगर शाई यानी वेव फंक्शन अगर इनफाइनाइट हो गया, तो मॉड्यूलस ऑफ शाई स्क्वायर की क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ शाई स्क्वायर जो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, यानी किसी पार्टिकल को लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो बताता है। अगर वो इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब हम पार्टिकल को कभी लोकेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी पार्टिकल का एक स्पेसिफिक जगह में होने का प्रोबेबिलिटी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करेगा। सो दिस विल वायलेट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो अगर वेव फंक्शन फाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, विच इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। The second condition is the wave function psi has to have a single value, यानी wave function को single valued होना चाहिए। ओके यानी there can only be one value of each physical quantity at any one time। यानी अगर psi जो wave function है एक ही पॉइंट पर मल्टीपल वैल्यूज लेता है, तो इसका मतलब होगा कि पार्टिकल के एक जगह होने का प्रोबेबिलिटी भी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। ये तो इलॉजिकल है, सो दिस इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। सो दिस मीन्स दैट एट दैट मोमेंट द फंक्शन एसोसिएटेड विद a physical quantity cannot have more than one value. So wave function psi has to be single valued function. Then let's move on to the third condition. The third condition is the continuity of wave function psi, यानी wave function psi को continuous होना चाहिए। सो वेव फंक्शन psi और उसके जो स्पेस डेरिवेटिव्स है, यानी जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हम अगर वेव फंक्शन psi को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, तो उनके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर psi किसी बाउंड्री पर डिसकंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन किसी रीजन में पोटेंशियल सडनली चेंज होता है, तब भी psi यानी वेव फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स को स्मूथ होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो वेव फंक्शन psi है ये रियल पार्टिकल के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। सो इट कैन नॉट हैव अ डिसकंटिन्यूटी एट एनी बाउंड्री वेयर द पोटेंशियल चेंजेस। ओके देन जो वेव फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उसे हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते हैं। So a well-behaved wave function should be what? It should be finite, it should be single valued and continuous होना चाहिए। साथ ही उसके derivatives भी continuous होने चाहिए। So now let's move on to the next property of wave function, that is wave function's probability। अब हम समझते हैं वेव फंक्शन psi के प्रोबेबिलिटी का इंटरप्रिटेशन। ये कॉन्सेप्ट मैक्स बॉर्न ने 1926 में दिया था। बहुत सिंपल एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? जो मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर है वो एक पर्टिकुलर रीजन में पार्टिकल को लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट या रीजन पे मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर ज़्यादा है, तो पार्टिकल को वहाँ लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस टू लोकेट दैट पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर रीजन इज मोर। ओके नाउ द फॉर्मूला इज मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर, जो हम कैसे डिराइव करते हैं? वी डिराइव दिस बाय मल्टीप्लाइंग द वेव फंक्शन psi विद द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये हमने पहले डिस्कस किया। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलस ऑफ psi square is proportional to what? The probability of finding that particle in a particular region in XYZ coordinate. So modulus of psi square is called the probability density. Okay. And since the particle is certainly somewhere, कहीं तो वो particle होगा space में, XYZ space में, so the probability if you integrate it from minus infinity to plus infinity, the probability density should be equals to 1. Okay, and the integral of modulus psi square over per unit volume over the entire space must be equal to unity, यानी equal to 1.
So the wave function psi is in general a complex function, but the probability must be real. psi wave फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, बट इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर यानी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है दैट मस्ट बी रियल, वो नेगेटिव नहीं हो सकता. Therefore, to make probability a real quantity, psi is to be multiplied with its complex conjugate and then integrated from minus infinity to plus infinity, yani over the entire space, and this should be equals to 1. And psi has no physical significance, but modulus of psi square gives the probability of finding the atomic particle in a particular region. So psi का independently कोई significance नहीं होता, बट मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम किसी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर लोकेशन में लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है. यानी प्रोबेबिलिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी होता है, और कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी हमेशा रियल ही होता है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन psi. सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब है किसी फिजिकल क्वांटिटी लाइक पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी का एवरेज वैल्यू जो हम मेजर करते हैं अगर एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट करें. इसका एक्सप्रेशन वेव फंक्शन psi से रिलेटेड होता है. सो मैथमेटिकली इसे हम ब्रैकेट x से डिनोट करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने अभी डिस्कस किया कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें बताता है कि एक पार्टिकल को किसी पोजीशन इन दिस केस x में फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है. इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को यानी मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हर पोजीशन x का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सके. देन हम पूरे स्पेस में इंटीग्रल लेते हैं, यानी हर पोजीशन x का वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं. देन हम इसे नॉर्मलाइज करने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ psi स्क्वायर dx जो कि इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखते हुए इसे कैलकुलेट करते हैं. अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो तो डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा, यानी ये क्वांटिटी हमेशा 1 होगा, यानी यहाँ 1 बैठेगा अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है. एंड इसीलिए हमें नॉर्मलाइज करना इम्पॉर्टेंट है वेव फंक्शन को. सो अगर हम पोजीशन x में x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमें एवरेज पोजीशन बताएगा जहाँ पार्टिकल को लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा. सो क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही होता है? नो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक एवरेज होता है जो वेव फंक्शन के शेप के ऊपर डिपेंड करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो आज हमने वेव फंक्शन psi के बारे में सीखा, जो एक मैथमेटिकल टूल होता है जो पार्टिकल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है. इसका डायरेक्ट कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन अगर हम इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ले वो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.